बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। स्टूडेंट, हमने सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है। लास्ट लेक्चर में हमने रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन को डिस्कस किया था कि गैसोलीन की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं बाय रिफॉर्मिंग मेथड। इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियंस इन नंबर है कि लाखों की तादाद में है। फिर मज़ीद ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होते जा रहे हैं। इन कंपाउंड को एक एक करके स्टडी करना मुश्किल है, इसलिए डिफरेंट क्लासेस में इनको कैटेगराइज कर लिया गया है। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखें, फ्लो शीट डायग्राम में हम लोग पहले देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दो मेन क्लासेस हैं वो है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनको एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। इसका एक और नेम है एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह जो सेकंड कैटेगरी है वो है क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्दर टू क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन है स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड है ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह साइक्लिक या क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका सेकंड नेम है कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह सेकंड जो क्लास है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसका नेम है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्दर कैटेगराइज किया गया है, वो है एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सेकंड वन है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये था छोटा सा इंट्रो की क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। आगे इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो फर्स्ट क्लास थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। इसी तरह इसका एक और नेम है एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें इस जो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें जो कार्बन एटम की चेन आ रही है वो ओपन है, कि वो जो चेन है वो ओपन है, वो क्लोज्ड नहीं है। जो टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? सच ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम, कि कार्बन एटम की जो चेन है वो ओपन है। इसी तरह ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो फर्दर कैटेगराइज किया है स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में और ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अच्छा, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें जो कार्बन एटम की चेन है वो कंटिन्यूस मैनर में आ रही है, कि जो कार्बन एटम है वो एक सीरीज में कनेक्ट है। एक कार्बन एटम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह वो आपस में कनेक्ट है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? सच ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज वन टू अदर, कि कार्बन एटम जो है वो सीरीज में कनेक्ट है एक कंटिन्यूस मैनर में। अगर हम एग्जांपल ले इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसमें मैंने 3 कार्बन कंपाउंड लिखा हुआ है। इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3। तो ये 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन का नाम कैसे स्टार्ट करते हैं? प्रोप से। 3 कार्बन कंपाउंड है या 3 कार्बन है इस कंपाउंड में, तो इसका नाम होगा प्रोप। ये जो कार्बन एटम्स हैं बाय सिंगल बॉन्ड है,
ज्वाइन है आपस में, इसलिए एन लगा दिया है। अल्केन का मेंबर है ये, इसका नाम है प्रोपेन। देखिए जो कार्बन एटम है वो सीरीज में कनेक्ट है, वन कार्बन आगे सेकेंड आगे थर्ड, एक सीरीज में है, कंटिन्यूस मैनर में आ रहे हैं वन में। कि इसके जो टर्मिनल कार्बन एटम है, जो ये टर्मिनल एंड वाले हैं, इनके दरमियान जो कार्बन है इसके ऊपर कोई और कार्बन नहीं अटैच, कि ये जो कार्बन है ये सीरीज में आ रहे हैं। नेक्स्ट जो इसकी ब्रांच है वो है ब्रांच। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है वो है ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ब्रांच चेन है इसमें जो कार्बन एटम की चेन है इसके ऊपर साइड पे भी चेन अटैच हो सकती है कार्बन एटम्स की, कि इसमें जो मेन चेन कार्बन एटम की आ रही है वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं आ रही। इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? Such organic compound in which carbon atoms attach on side of chain। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि ये मैंने लिखा है कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड 1 2 3 4, सही है। ये देखिए कि ये मेन चेन ली है, इसको मैंने नंबरिंग दे दी है 1 2 3 से, कि और ये जो 2 वाले कार्बन है उसके ऊपर एक कार्बन की और चेन अटैच की है। अगर इसको हम नाम दें तो कैसे देंगे? देखिए 2 मिथाइल प्रोपेन के ये 2 जो कार्बन नंबर 2 है उसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, इसलिए 2 मिथाइल लगा दिया। इसको हम आइसो ब्यूटेन भी कहते हैं, सही है। ये जो कंपाउंड है आइसो ब्यूटेन, इसमें जो मेन चेन है उसके साइड पे भी एक चेन अटैच है, इसको हम कहेंगे ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये भी 4 कार्बन कंपाउंड लिखा है, इसमें जो 2 कार्बन है इसको बाया डबल बॉन्ड ज्वाइन किया है, तो ये अल्कीन का मेंबर है। तो इसका जो मेन चेन है 1 2 3 वो 3 इसमें कार्बन है, जो सेकंड वाली कार्बन है उसके ऊपर एक ब्रांच अटैच किया है या मिथाइल ग्रुप अटैच किया है, इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। ये एक ब्रांच्ड चेन कंपाउंड है। इसी तरह अगर थर्ड वाली एग्जांपल देखें कि इसमें क्या किया है कि ये मेन कार्बन चेन ली है और जो सेकंड वाली कार्बन है उसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच करती हैं। तो IUPAC में नेम तो इस तरह होगा ना 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो इसके लिए इसका एक और नेम होगा नियो पेंटेन। नियो क्यों लगाया है पेंटेन के? ये इसमें जो सेकंड कार्बन है उसके ऊपर फर्दर 2 ब्रांचेस अटैच हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में की क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका सेकंड नेम है एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड नेम है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लोज्ड चेन से ही क्या शो हो रहा है, जो इसमें कार्बन की चेन है वो क्लोज्ड फॉर्म में है, या जो वो चेन है वो रिंग फॉर्म में है। रिंग जैसे क्लोज्ड होती है, बंद होती है, खुली हुई तो रिंग नहीं होती। क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इसका सेकंड नेम है कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, होमो के मीनिंग से क्या है? होमो का मीनिंग है सेम। जो इसमें साइकिल या रिंग आ रही है वो किस तरह की बनी हुई है? सेम कंपाउंड की, उसमें कार्बन या कार्बोसाइक्लिक, कार्बो से ही इंडिकेट हो रहा है कि वो जो साइकिल है वो कार्बन का बना हुआ है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग रिंग ऑफ ओनली कार्बन एटम्स। जो रिंग है
वो सिर्फ कार्बन एटम की बनी हुई है। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड में और एरोमेटिक कंपाउंड में। फर्स्ट वन है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक में जो रिंग आ रही है कार्बन चेन की, इसमें कम से कम 3 कार्बन एटम होने चाहिए और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? सच ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। ये 3 कार्बन कंपाउंड लिखा हुआ है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन लगा दिया है, बाय सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन लगा दिया है। ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है वो कैसे है? साइक्लिक स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, इसलिए साइक्लोप्रोपेन लगा दिया है नाम। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है ये 5 कार्बन कंपाउंड की है। 5 कार्बन के लिए पेंटा वर्ड लगाएंगे, बाय सिंगल बॉन्ड ज्वाइन है तो एन लगा दे, पेंटेन नाम हो गया। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसलिए साइक्लोपेंटेन। इसी तरह 6 कार्बन कंपाउंड की एक रिंग लिखी हुई है, 6 के लिए हेक्सा और ये जो कार्बन एटम है वो बाय सिंगल बॉन्ड ज्वाइन है तो एन लगा देंगे, हेक्सेन। ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसलिए साइक्लोहेक्सेन लगा देंगे, इसके नाम को साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड की जो सेकंड कैटेगरी है वो है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिसमें जो रिंग है या क्लोज स्ट्रक्चर है, कम से कम उसमें 6 कार्बन है और वो 6 कार्बन ज्वाइन है आपस में बाय सिंगल डबल बॉन्ड जो अल्टरनेटिव मैनर में आ रही है। इसका हम डिफाइन कैसे करेंगे? सच होमोसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग, 6 कार्बन एटम्स विद 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या है, जैसे हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये 6 कार्बन है, ये ज्वाइन है आपस में बाया सिंगल एंड डबल बॉन्ड जो अल्टरनेटिव मैनर में आ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक आ रहा है, पहले डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? बेंजीन का। ऐसे कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग हो, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह बेंजीन को इस तरह भी हम उसके स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। अगर बेंजीन रिंग में से हम बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई ग्रुप ऑफ एटम लगा दें या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दें तो फिर एरोमेटिक कंपाउंड किस तरह से आएंगे? जैसे ये बेंजीन रिंग लिखी हुई है, उसमें से हाइड्रोजन रिमूव करके मिथाइल ग्रुप लगाया है तो इसका नाम होगा मिथाइल बेंजीन और इसको टॉलुइन भी बोलते हैं। इसी तरह ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया हुआ है तो इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी बेंजीन, तो इसको फिनोल भी बोलते हैं। अक्सर जो बेंजीन रिंग है वो ज्वाइन है, अगर 2 बेंजीन रिंग ज्वाइन है तो इसका नाम होगा नेफ्थालीन, अगर 3 बेंजीन रिंग ज्वाइन है तो इसका नाम होगा एंथ्रासीन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की लास्ट क्लास है वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट, कि ऐसा साइकिल जिसमें कार्बन एटम के अलावा भी एटम्स हैं। जैसे इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? कंपाउंड इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन 1 काइंड्स कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो एटम है वो 1 काइंड के नहीं है, सिर्फ कार्बन एटम की चेन नहीं है या रिंग नहीं है, इसमें और भी डिफरेंट एटम्स हैं। वो हेट्रो एटम कौन से हो सकते हैं? नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। अगर इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए ये एक रिंग लिखी हुई है या साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसमें यहाँ तो कार्बन एटम है और दरमियान में क्या है? इस रिंग में एक हेट्रो एटम है, वो है नाइट्रोजन,
इसका नाम है पिरिडीन। इसी तरह अगर नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखें, ये जो 5 मेंबर रिंग है इसमें है ऑक्सीजन, तो इसका नाम होगा फ्यूरान। इसी तरह अगर ये एग्जांपल देखें तो इसमें नाइट्रोजन है, इसका नाम होगा पायरोल। लास्ट वन जो एग्जांपल है, इसमें इस रिंग में सल्फर है, तो इसका नाम होगा थियोफीन। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।